हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपना एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, जिसको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में WMP शॉर्ट में कहते हैं, तो कहीं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो कहीं केवल वर्कशॉप कहते हैं। तो इन सब के नाम वेरी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस और कंटेंट सेम रहता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर WMP का सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग शीट में देख सकते हैं कि आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूनिट वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग केवल एक सिलेबस ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या आपको सिलेबस में कवर करना है और क्या क्या टॉपिक्स हर सिलेबस हर यूनिट में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 1 आपका हो गया शीट मेटल वर्किंग। शीट मेटल वर्किंग जिसमें हम लोग मेटल्स को कोई भी शेप अदर अदर शेप में ला के उससे जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। देन हो गया आपका ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में कोई भी दो मेटल्स को जब हम जोड़ते हैं उससे जो भी फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग। इसमें बहुत सारे टाइप्स के आपको वेल्डिंग पढ़ने हैं, जैसे हो गया आपका आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, और भी बहुत तरह के वेल्डिंग्स हैं जो कि हम लोग यूनिट में डिस्कस करेंगे। देन हो गया आपका पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री प्रैक्टिसेस। पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री प्रैक्टिसेस में हम लोग पैटर्न बनाते हैं माउल्ड की मदद से, जिससे हम लोग आगे अपने इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वो सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। देन हो गया आपका फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप में हम लोग मेटल्स को शेप में लाने का काम करते हैं, जो भी फिट करते हैं उसके बारे में हम लोग फिटिंग शॉप के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे मेटल्स पे काम किया जा रहा है, जो कि फिटिंग शॉप का पार्ट है, और इसको डायग्राम सिमुलेशन से आपको बताया जा रहा है। देन हो गया आपका कारपेंट्री। कारपेंट्री से आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर तो नहीं कर सकते हैं सबको, लेकिन आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कारपेंट्री वर्क, जैसे फर्नीचर हो गया या वुड के और भी जितने सारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो सब कारपेंट्री की मदद से ही होके गुजरते हैं। देन हो गया आपका स्मिथी, और ये आपका लास्ट यूनिट भी है। स्मिथी शॉप में हम लोग मेटल को मोल्ट करके जो भी मोल्टन मेटल होता है उसको फिर हम लोग हैमर वगैरह से अलग अलग शेप लाके जो भी फाइनल शेप लाते हैं उस प्रोसेस में जो भी फॉर्मेशन वगैरह होता है वो सारा चीज हम लोग स्मिथी शॉप में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो पहले हम लोग पूरा सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं, देन आपका लेक्चर सीरीज में हम लोग इसका वन बाय वन करके डिटेल में सारा यूनिट को समझेंगे। तो वीडियो लेक्चर किस तरह से आने वाली है? वीडियो लेक्चर जैसे कि पहले आज आपका सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो हो गया, उसके बाद हम लोग फिर आपका देन आपका हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट PYQ है, जो भी रिपीटेड है, उन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देन आपका जो मोस्ट आस्क्ड PYQ है, जो कि हर साल एनी हाउ थोड़ा सा उसका वर्ड चेंज करके आना ही आना है, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और देन आपका एक वन शॉट लेक्चर सीरीज आएगा, जिसको आप शॉर्ट वीडियो भी कह सकते हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो एक रात दो रात पहले देख के भी आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू और पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, जिससे आप लोग वर्कशॉप में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप सबको पता होगा, बोलने के लिए तो ये बात सही है कि पढ़ा जाता है नॉलेज के लिए, लेकिन नॉलेज रहे आपके पास मार्क्स ना रहे तो आप अपने डिग्री का कोई यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सच बात है कि एनी हाउ आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे कि कहाँ से किस कंटेंट से ज्यादा चीजें आती हैं, उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और यूनिट वाइज सारा चीज को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे लेक्चर सीरीज में। तो बिना किसी देर किए हुए चलते हैं सिलेबस ओवरव्यू की तरफ। और वैसे मैं अपना नाम बताना भूल गया, मैं आयुष राज, जो कि आपका वर्कशॉप का लेक्चर लेने वाला हूँ एंड तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग वन बाय वन यूनिट्स में कि क्या क्या आपके इस यूनिट्स में आपको पढ़ना है। तो पहला हो गया आपका शीट मेटल वर्किंग। इसमें बेसिकली हम लोग शीट मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि किसी मेटल को तोड़कर मरोड़कर या कोई भी अदर शेप में लाकर उससे जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं सारे टॉपिक्स को वन बाय वन इसमें मेंशन किया गया। जैसे पहला हो गया आपका शीट मटेरियल। शीट मटेरियल्स में हम ये शीट मटेरियल्स का यूज करते हैं। पहला हो गया आपका GI शीट, एल्यूमिनियम, टिन प्लेट, कॉपर, ब्रास एटसेट्रा। दीज आर दी शीट मटेरियल विच वी यूज इन द शीट मेटल वर्किंग
और फिर आपका टूल्स हो गया। टूल्स में आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डायग्राम की मदद से, जो कि हम लोग दिखाने का कोशिश किए हैं। इन सब डायग्राम के बारे में हम पूरे एक्सप्लेनेशन वे में यूनिट्स में देखेंगे। तो पहला हो गया आपका स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। स्टील रूल से हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, तो वहीं वर्नियर कैलिपर से हम लोग पूरे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए 100% एक्यूरेसी के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। फिर हो गया आपका माइक्रोमीटर, शीट मेटल गॉज, स्क्राइबर, डिवाइडर, एंड दीज आर दी ऑल टूल्स ऑफ शीट मेटल वर्किंग। ऑपरेशंस के बारे में हम देखेंगे तो आपको ये 4 बेसिक्स ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने हैं। स्क्राइबिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, पंचिंग हो गया, और एक एक दो और भी ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हम लोग अपने यूनिट में एक्सप्लेन वे में देखेंगे। फिर हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जैसे आप लोग नीचे में 2 शेप्स देख सकते हैं, हेक्सागोनल बॉक्स हो गया, फिर फनल हो गया, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होते हैं शीट मेटल वर्किंग में, जिन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आज केवल सिलेबस ओवरव्यू है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा लंबा लेक्चर को नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट हो गया आपका ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में बेसिकली हम लोग 2 मेटल्स का यूज करके हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं और कोई भी फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ज्वाइनिंग कहते हैं। ज्वाइनिंग में बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पार्ट हो गया आपका सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आप लोग जैसे बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखे होंगे, जैसे कि आप अपना मोबाइल रिपेयर कराने जाते होंगे, तो वहाँ पे आपका रिपेयर के दौरान आपका मोबाइल सोल्डरिंग प्रोसेस से ही होके गुजरता है। उसके बाद हो गया आपका ब्रेजिंग। ब्रेजिंग के बाद हो गया आपका आर्क वेल्डिंग। फिर हो गया आपका मैकेनिकल ज्वाइंट्स, एंड देन लास्ट वन इज गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट में देखेंगे। इस टॉपिक से आपको हर साल, मतलब कहने का मतलब है कि 14 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन एनी हाउ आपके सेमेस्टर्स में रहता ही रहता है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। बाकी सारे यूनिट्स को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिट 2 ज्वाइनिंग। फिर हो गया आपका पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री प्रैक्टिसेस। पैटर्न मेकिंग बेसिकली कहते हैं किसको है, तो पैटर्न मेकिंग जैसे कि कोई भी मोल्टेन मेटल स्टेट को जब हम लोग कास्ट करके उसको एक शेप देते हैं, और उसके बाद जो भी हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग पैटर्न मेकिंग कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, बहुत तरह के सैंड्स है यहाँ पे। ग्रीन सैंड है, ड्राई सैंड है, लोम सैंड है, और भी कई तरह के सैंड्स हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वन बाय वन करते हुए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पैटर्न मेकिंग भी देख सकते हैं, मोल्डिंग हो गया, मोल्ड क्लोजिंग हो गया, और भी अदर अदर स्टेप्स हैं, जिसके बारे में हम लोग देखते चलेंगे। यही हो गया आपका स्टेप्स ऑफ पैटर्न मेकिंग, जिसके बारे में नीचे डायग्राम में शो किया गया है। और आगे इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्प्लिट हो गया, सिंगल पीस हो गया, मैच प्लेट हो गया, एक्सेट्रा। टूल्स में भी इसमें बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टूल्स के बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है, और बहुत सारे टूल्स को यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं इसके बारे में। तो टूल्स में भी आपको कोप हो गया, ड्रैग हो गया, कोर हो गया, कोर प्रिंट हो गया, सॉवल हो गया, रेडल हो गया, रैमर हो गया, इन सब को हम लोग पैटर्न मेकिंग में ही यूज करते हैं, और इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अपने यूनिट्स में देखेंगे। फिर हो गया माउल्डिंग सैंड, जो बेसिकली हम लोग पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न बनाते किसकी मदद से, माउल्ड की ही मदद से। तो माउल्डिंग सैंड्स, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा भी, यहाँ पे आपका फिगर भी दिख रहा होगा। ग्रीन सैंड हो गया, ड्राई सैंड हो गया, लोम सैंड हो गया। ग्रीन सैंड थोड़ा सा मॉइस्चरस रहता है, वही ड्राई सैंड मॉइस्चरस नहीं रहता है। इन सब के बारे में डिफरेंस वगैरह सब लोग हम आगे देखेंगे। फिर हो गया आपका सैंड कास्टिंग। इस सैंड कास्टिंग में हम लोग स्टेप्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, पहले सैंड प्रिपेयर करेंगे, फिर माउल्ड मास्किंग, देन मेल्टिंग, पावरिंग एंड क्लीनिंग। तो ये सब आपको इस यूनिट्स में पढ़ने हैं। फिर वी मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट हो गया आपका फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप में हम लोग बेसिकली कोई भी मेटल को फिट करते हैं, और फिट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, या उससे जो भी यूज में हम लोग लाते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस शॉप में डिस्कस करेंगे। बस जैसे हो गया इंट्रोडक्शन टू दी फिटिंग। फिर हो गया आपका फिटिंग टूल्स के बारे में, फाइल्स हो गया एंड देयर क्लासिफिकेशन, होल्डिंग टूल्स, कटिंग टूल्स। फाइल्स जैसे हम लोग कुल
कुछ चीज़ों को काटते हैं तो फिर किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए होल्डिंग टूल्स का ज़रूरत होता है, कटिंग टूल्स का ज़रूरत होता है, मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स का ज़रूरत होता है, थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड मेकिंग टूल्स का ज़रूरत होता है, और फिर भी और भी अदर अदर फिटिंग टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हो गया आपका मेथड्स ऑफ फिलिंग। मेथड्स ऑफ फिलिंग में क्रॉस फिलिंग एंड ड्रॉ फिलिंग। ड्रॉ फिलिंग, ये दोनों मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे फिलिंग के बारे में। फिर हो गया ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग, सॉविंग, चिपिंग, ये सब ऑपरेशंस हैं। और यहाँ पे आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में देख सकते हैं, जहाँ के नीचे आपको फिगर दिख रहा होगा। ईयर प्लग, सेफ्टी गॉगल्स, हार्ड हैट, इन सब का हम लोग यूज करते हैं वर्कशॉप में जाने से पहले। तो वर्कशॉप में आप जब भी जाइएगा, जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा, आप अपने वर्कशॉप लैब में जाइएगा, तो आपको इंस्ट्रक्टर वहाँ पे ये सब चीज़ें के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन वे में बताएंगे। और यही हो गया पूरा यूनिट फिटिंग शॉप के बारे में। फिर अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अब नेक्स्ट यूनिट हो गया आपका यूनिट 5, कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री शॉप में बेसिकली हम लोग वुड पे भी जो भी प्रोसेसेस करते हैं और उससे जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में, डिफेक्ट्स इन वुड, सीजनिंग इन वुड, सीजनिंग ऑफ वुड, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशंस बांटे गए हैं, नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग, इन सब के भी वेरियस आगे भी टाइप्स हैं, जो कि हम लोग वन बाय वन करते हुए लेक्चर सीरीज में अपने डिटेल में इन सबको बारे में देखेंगे। इसमें आपको टाइप्स ऑफ वुड पढ़ना है, जैसे हार्डवुड हो गया, सॉफ्ट वुड हो गया, और भी कई तरह के वुड्स होते हैं। हार्डवुड का यूज हम लोग फर्नीचर, डोर, विंडो, जो कि आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं। मजबूत लकड़ी का यूज हम लोग मजबूत प्लाई क्या फर्नीचर वगैरह ही बनाने में यूज करेंगे। और फिर वहीं देखा जाए तो हम लोग सॉफ्टवुड का यूज छोटी छोटी बॉक्सेस, जैसे कि बॉक्सेस हो गया, वुडन बॉक्सेस एंड ऑल, ये सब चीजें बनाने में हम लोग इसका यूज करेंगे। फिर हो गया आपका डिफेक्ट्स इन वुड, कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। फिर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ वुड, वुड वर्किंग प्रोसेसेस, ये सब के बारे में हम लोग कारपेंट्री में देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, कारपेंट्री में एक वुड के अंदर कौन कौन से लेयर होते हैं और कौन लेयर का क्या नाम होता है, किसको किस क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, ये सारा फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हो गया आपको जिसके बारे में मैंने बताया, सॉफ्टवुड हो गया, हार्डवुड हो गया, मैन मेड वुड हो गया, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे केवल सिलेबस ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं, इन सब का डिटेल लेक्चर आगे आपको मिलेगा। फिर हो गया आपका कारपेंट्री शॉप। ये सॉरी, कारपेंट्री शॉप में ही थे हम लोग। कारपेंट्री जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, वुड वर्किंग मैकेनिक मशीन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग वुड वर्किंग ऑन लेथ, जो लेथ पे हम लोग काम करते हैं वुड वर्किंग में, वो सब हम लोग देखेंगे। सर्कुलर सॉ, थिकनेस प्लानर, बैंड सॉ, इन सब के बारे में हम लोग देखते जाएंगे। और यहाँ पे हो गया कारपेंट्री टूल्स। कारपेंट्री टूल्स में मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, जैसे हम लोग ने पीछे फिटिंग में भी डिस्कस किया था, कटिंग टूल्स, प्लानिंग टूल्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत चीज सिमिलर होती हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उन सब के बारे में हम लोग देख लेंगे टूल्स में। फिर ड्रिलिंग, बोरिंग टूल्स, होल्डिंग टूल्स, स्ट्राइकिंग टूल्स, ऑक्सिलरी टूल्स, मटेरियल यूज्ड इन कारपेंट्री। फिर हो गया आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, जो कि हमने पीछे दिखा भी था। और सबसे मेन पॉइंट हो गया, जबकि जब भी आप वर्कशॉप में जाइएगा अपने प्रैक्टिकल करने, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ वुडन ज्वाइंट्स वगैरह के बारे में देख सकते हैं। बट ज्वाइंट हो गया, बॉक्स ज्वाइंट हो गया, डैडो ज्वाइंट हो गया। बॉक्स ज्वाइंट जो कि हम लोग हर एक ज्वाइंट को अलग अलग प्रैक्टिकल करके हम लोग जोड़ना सीखते हैं अपने वर्कशॉप में। तो आप जब भी आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोग ये बट ज्वाइंट हो गया, बॉक्स ज्वाइंट हो गया, डोडो ज्वाइंट एंड डेवोटोल ज्वाइंट एंड ऑल अदर ज्वाइंट्स, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल में अपने देखेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर सीरीज में भी देखने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं, सारे चीज को हम लोग डिटेल में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा। फिर हो गया आपका यूनिट 6, स्मिथी शॉप। स्मिथी शॉप में पहले तो हम लोग स्मिथी का इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे। स्मिथी शॉप को फॉर्जिंग भी कहा जाता है, फॉर्जिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, इसका टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में भी देखेंगे। फॉर्जिंग ऑपरेशंस कौन कौन होते हैं, ड्राइंग हो गया, अपसेटिंग हो गया, स्वैगिंग हो गया, पंचिंग हो गया, ड्रिफ्टिंग, फ्लोरिंग, बैंडिंग एंड और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। हॉट वर्किंग प्रोसेसेस, बेसिकली इसमें तो हम लोगों ने कंटेंट तो देखा, लेकिन स्मिथी में करते क्या है हम लोग। स्मिथी में हम लोग मेटल को हीट करके उसका जो मोल्टेन स्टेट होता है उसको
उस मोल्टेन स्टेट से आगे जो भी शेप देते हैं हम लोग फाइनल प्रोडक्ट उससे हम बनाते हैं, उसी प्रोसेसेस को हम लोग स्मिथी शॉप में ऐड करते हैं। जैसे आपका हैमर हो गया, और भी मेटल के बहुत सारे चीज, जैसे कि मेटल का जो जो और भी अदर अदर चीज होते हैं, उन सबको हम लोग स्मिथी शॉप में ही डिस्कस करेंगे। कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस इन स्मिथी शॉप। तो ये था आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, क्या यूनिट्स में क्या क्या कंटेंट है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फॉर्जिंग ऑपरेशन, फॉर्जिंग के बारे में पूरा ऑपरेशंस दिया गया है कि क्या क्या पहले करते हैं। और उसके बाद हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक फिगर देके यहाँ पे शो किया गया है कि हम लोग कैसे आगे इसका प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया है। और आगे जाके हम लोगों ने एक्सप्लेन वे में अच्छे अच्छे फिगर्स के साथ, अच्छे अच्छे डायग्राम की मदद के साथ पूरे यूनिट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हो गया आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन जैसे कि हम लोगों ने पीछे बताया भी है कि आप वर्कशॉप में जाइएगा तो बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए आप नहीं जाइएगा। आप लोगों को, जैसे कि आप लोग कोई भी लूज कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ नो फिश, नो फेस शील्ड, नो सेफ्टी ग्लासेस, नो गॉगल्स, नो हैट। ये हो गया रॉन्ग वे। राइट वे क्या है? वेयर फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स, हैट। और आपको बाल छोटे रखने हैं अपने। ब्लेड सेफ्टी गार्ड का यूज करना है। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे। और ये हो गया कुछ मैंडेटरी साइन जो कि आप अपने वर्कशॉप में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा सिलेबस का ओवरव्यू। और मेरा नाम हुआ आयुष राज, जो कि हम लोग आगे अपना लेक्चर सीरीज वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोगों ने सिलेबस ओवरव्यू पूरा देखा। और इसके बाद हम लोग वन बाय वन करते हुए लेक्चर सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहले यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, देन यूनिट 2, और इसके बाद करते करते हम लोग आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं लेक्चर सीरीज में। धन्यवाद।